अब इसके गले को क्या हो गया? मुझे तो हंसी आ रही है। इसके गले में क्या हो गया? कहीं इसने वो सूप तो नहीं पी लिया जो उस लड़की के लिए था? लो हो गया कांड। सुनो राहुल, तुम थोड़ा चिल्लाओ, शायद गला ठीक हो जाए। अरे चुप हो जा। मेरे बाप, तुम चिल्लाते हो तो ऐसा लगता है जैसे राक्षस चिल्ला रहा है। सुनो डोमी, आज गाना रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, हम कल करते हैं। कोई बात नहीं अयान, गाना कल रिकॉर्ड होगा। चलो चलो, अब इसे लेकर इसके गले का इलाज करते हैं। इस बार तो तुम मेरे जाल से छूट गई, पर अगली बार नहीं बच पाओगी। अगर आज तुम्हारा गला नहीं खराब होता तो हम आज ही गाने से फ्री हो जाते। लेनियो, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, उसे बचाना होगा। अरे ये क्या, लूनो ने तो पहले ही उसे पीछे खींच लिया। अपना ध्यान रखो। लूनो ने मुझसे पहले उसका हाथ खींच लिया। शायद उनके बीच कुछ चल रहा है, पर लिली समझती है कि मैं उसकी सच्चाई के बारे में नहीं जानता। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि उसी दिन मुझे पता चल गया था कि वो एक लड़की है, पर मैं चुप रहा। अगर मैं उस दिन चुप नहीं रहता तो आज वो मेरे साथ बात कर रही होती। अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। देखो ये है वो लड़की और ये रहे तुम्हारे पैसे, काम ठीक से करना। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो अब मैं चलता हूँ। हो गया मेरा काम, बस अब एक फोन करना है। तुम्हारी इस महीने की पहली सैलरी आ गई है। अरे वाह, ये तो पूरे 5 मिलियन है। मैं तुम्हें बता देती हूँ, इनमें से कुछ भी तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टाफ की सैलरी और गाने को रिकॉर्ड करने में पूरे 5 मिलियन खर्च हो गए। पर दोस्तों तुम फिक्र मत करो, अगली बार तुम्हें पैसे जरूर मिलेंगे, क्योंकि इस बार हम एक बड़ा कॉन्सर्ट रखेंगे जिसकी टिकट महंगी होगी। चलो दोस्तों, हम फिर से प्रैक्टिस करते हैं। उम्मीद है पैसे जरूर आएंगे। बस उम्मीद को कायम रखना, सारा बजट ठीक है, कॉन्सर्ट में ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। अरे ये लाइट कैसे फ्यूज हो गई? किसी को तो बुलाना होगा। ग्रुप में मैसेज करती हूँ, शायद कोई अभी भी जाग रहा हो। प्लीज कोई मेरा मैसेज देख लो। कोई रिप्लाई कर रहा है। मैडम आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आता हूँ। चलो कोई तो है जो मेरे लिए अभी भी जाग रहा है, वरना इतनी रात को कौन किसकी मदद करता है। मैंने लाइट लगा दी है, आप स्विच ऑन कर दीजिए। उम्मीद है ये कमरा फिर से रोशन हो जाएगा। अरे वह लाइट के आगे ये कितना सुंदर दिखता है। थोड़ी देर और देखती रही तो मैं इस पर फिदा हो जाऊंगी, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही है इस पर से। अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना फाइल देखने में? लगता है मीटिंग के लिए मैसेज आ गया। क्या तुम मेरे साथ मीटिंग में चलना चाहोगे? ओह हाँ, क्यों नहीं। इसी वजह से तो मुझे मेरी टीम अच्छी लगती है, क्योंकि ये कभी मना नहीं करते। आने में बड़ी देरी कर दी। खैर छोड़ो, इनसे मिलो। ये है बैंक मैनेजर और आप उनसे मिलिए। वो है परफॉर्म करने वाले हेड और उनकी अकाउंटेंट। तुम डांस तो बहुत बढ़िया करते हो, थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी मुझे डांस में कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे इंटरेस्ट है तुम्हारी अकाउंटेंट में। हमारी पहली मुलाकात पर ड्रिंक पियो। सॉरी सर, आप गलत हाथों में ड्रिंक दे रहे हो, क्योंकि मैं ड्रिंक नहीं पीती हूँ। लाइए मैं पी लेता हूँ। अपना हाथ पीछे करो। देखो अकाउंटेंट, ये हम दोनों के बीच की बात है। ड्रिंक को पीकर तुम मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करो। देखो तुम्हें मेरे पैसे चाहिए और मुझे तुम, इसीलिए मेरी बात मानो और चुपचाप इस ड्रिंक को पी जाओ और मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लो। मैं तुम्हें डबल कीमत दूंगा। महिला, इसकी माँ का भोला चेहरा। भड़वे कहीं के यहाँ कोई धंधा चल रहा है जो तुम पैसों के बदले हमारी अकाउंटेंट को ले रहे हो। नहीं चाहिए हमें तुम्हारे पैसे। मैं इस बेइज्जती का बदला तुमसे लेकर रहूंगा। अगर नहीं ले पाया तो मैं भी एक मर्द नहीं। अरे ये क्या, फिर से लाइट चली गई? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू माय डियर फ्रेंड, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये कॉन्सर्ट अच्छे से जाए। लो गया मेरी जिंदगी का एक और साल। मैडम है तो ये छोटा सा गिफ्ट, पर इसमें हम सभी की खुशी और प्यार है। अरे वाह, अच्छा है। मुझे यही उम्मीद थी कि आपको ये जरूर पसंद आएगा। और आएगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इसका सजेशन सीनो ने ही तो दिया था हमें। अच्छा, तो उस दिन ये मुझसे इसीलिए पूछ रहा था। मैडम एक बात बताओ, आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मुझे नए नए कपड़े पसंद है, पर तुम्हें क्या करना है? उस दिन मैं समझ नहीं पाई कि वो मुझसे पसंद के बारे में क्यों पूछ रहा था, पर अब मुझे पता चल गया। एक बार फिर थैंक यू, पर अब केक का क्या करना है? देख क्या रहे हो, मारो उसके मुंह पर। अरे यार ऐसे मत करो, मेरा पूरा फेस खराब हो जाएगा। कल कॉन्सर्ट भी है। केक मुंह पर मारने के लिए नहीं, खाने के लिए होता है। फिक्र मत करो, मेकअप बिल्कुल सही हुआ है। सीनो, तुम आगे नहीं जा सकते, सिर्फ पुराने डांसर ही परफॉर्म करेंगे। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कामयाबी के सारे मौके हाथ से छूटते जा रहे हैं। नई खबर आई है, वो जो नया डांसर था उसे टीम से निकाल दिया गया है। कह रहे हैं कि पुराने वाले डांसर ही डांस कर सकते हैं, और ये भी कह रहे हैं वो टीम के लिए सही नहीं था। जो कुछ भी लिखा है वो सब झूठ है। यही है वो। इसकी बहुत सारी फोटो खींच लो, हम इसे और भी बदनाम कर देंगे। कल के अखबार में यही खबर छपेगी। ये कौन आया है मुझे बचाने के लिए? अरे ये तो अयान है। अब मेरे मुंह की तरफ क्या देख रही हो लिली? चलो मेरे साथ, सभी तुम्हारी राह देख रहे हैं। अयान को कैसे पता चला कि मैं एक लड़की हूँ? चलो अच्छा ही हुआ, अब मेरे पास एक और दोस्त है, या फिर मेरा प्यार। चलो चलो सभी लोग प्रैक्टिस करने चलते हैं। अयान, क्या हम सीनो को अपने साथ नहीं लेकर जा सकते? नहीं, मैडम ने साफ मना किया है। लगता है अयान भी मुझे भूल रहा है। लिली मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा पाया। मुझे माफ कर देना, ये मेरी मजबूरी है। इस मैसेज को पढ़कर ये तो यकीन हो गया कि अयान के मन में मेरे लिए कोई बुराई नहीं है। इस टाइम मेरे पास कौन मैसेज कर रहा है? अरे ये तो नोटिफिकेशन है लाइव आने का। ये क्या पूरी टीम लाइव आई हुई है? हम सभी को लगता है सीनो हम सभी को इस वक्त लाइव में देख रहा होगा। मुझे पूरा यकीन है उस पर, वो हम सभी को जरूर देख रहा होगा। अयान, मैं तुम्हारा ये यकीन कभी नहीं तोड़ूंगी। हाँ अयान बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों ना हम सीनो को कुछ मैसेज दें। मेरे भाई, हम तुमको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। हम बहुत दुखी हैं।
क्योंकि हम तुमको बिना बताए यहाँ आ गए और हमारी पूरी कोशिश है तुमको वापस लाने की। और आज तो राइनो ने तुम्हारे लिए कॉन्सर्ट के हेड से भी बात की है, पर इसे ऑफिस से निकाल दिया गया। और चिंता मत करो, ये फिर मेहनत करेगा। मेरे भाई इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये बकवास कर रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए फिर से ऑफिस जाऊंगा। दोस्तों, इस बार राइनो के साथ हम सभी ऑफिस में चलेंगे। क्या पता हेड मान ही जाए। दोस्तों मैंने हेड से बात की है, वो मान गए हैं। हमसे मिलने के लिए सीनो हम तुम्हें ला कर रहेंगे। सभी मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये बस एक टीम नहीं, ये सब मेरी फैमिली है जो मेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है उसके आने से। तुम्हें इतनी खुशी क्यों हो रही है? वो दरअसल मैं सीनो से प्यार करती हूँ। क्या? सिर्फ डांस करने से ही तुम अच्छे डांसर नहीं बन सकते, तुम्हें अपनी स्किन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जब ही तुम अच्छे डांसर कहलाओगे। अरे ये मेरे कमरे में कौन है? मुझे पता लगाना पड़ेगा कि मेरे कमरे में कौन है। इसे देखकर लगता है कि ये कोई लड़की है या फिर कोई जानवर। अरे बाप रे, अरे ये तो एक लड़की है। मैं तो ऐसे ही डर रही थी। यहाँ आने का कोई फायदा नहीं हुआ। चोर कहीं की, रुको मैं पुलिस को फोन करती हूँ। तुमने मुझे चोर कहा, किस वजह से तुम मुझे चोर कह रही हो? मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, फिर भी तुम मेरे बेड के नीचे घुस गई। मैं तुम्हें चोर ना कहूँ तो और क्या कहूँ? मैंने क्या तुम्हारे कमरे से कोई चीज चुराई है जो तुम मुझे बार बार चोर कह रही हो? तो और मैं तुम्हें क्या कहूँ? तुम हो ही चोर। मेरे भाई ये टी शर्ट तुम पर जच रही है। यार तुम ये कपड़े खरीदते कहाँ से हो? बहुत दिन हो गए तुम्हें। लो देख लो, मैं यहाँ से खरीदता हूँ, तुम भी मंगवा लो। अगली बार नजर मत लगाना। मैंने कब तुम्हारे कपड़ों पर नजर लगाई? हाँ बचाओ, बचाओ मुझे इस बेशर्म आदमी से। दोस्तों बचाओ मुझे प्लीज। अरे सीनो, तुम उसके साथ क्या कर रहे थे? लिली के हाथ पर चोट है, यानी वो लिली को फंसा रही है। लूनो देखो ना, इसने मेरे साथ क्या किया। जब तुम अंदर आए थे ये मेरे साथ क्या कर रहा था। अब तुम ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? कुछ कहते क्यों नहीं? जरा मेरी हालत देखो लूनो। मेरी दोस्त ऐसी होगी मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं बस यहाँ अपनी बोतल लेने आई थी और जब मैं बोतल लेने के लिए नीचे झुकी तो उसने मुझे कस के पकड़ लिया। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अरे कम से कम अपने इस प्यार का तो ख्याल कर लेती जो तुम पर अपनी जान भी लुटा सकता है। मेरे दोस्त पर इल्जाम लगाने की क्या जरूरत थी? और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है तुम इस बोतल के सहारे हम सबको बेवकूफ बना दोगी? तरकीब अच्छी थी पर काम नहीं आई। अब तुम पकड़ी गई। मैं पकड़ी गई तो क्या हुआ? तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम शायद गलत कर रही हो। हम सब तुम्हारी वीडियो बनाकर तुम्हें इतना बदनाम कर देंगे, तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। रुक जाओ दोस्तों, इसकी फोटो खींचना बंद करो। अब तुम बताओ कि तुमने यह सब किसके लिए किया था और क्यों किया था। अगर तुमने नहीं बताया तो हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। मैंने ये सब पैसों के लालच में किया था। अब इतना ही बता दिया है तो ये भी बता दो कि तुमसे ये सब किसने करवाया? मेरी एक फ्रेंड है जो बैंक में काम करती है। मैं अचानक एक दिन उसके पास चली गई। मैंने उसे कहा कि मुझे पैसों की जरूरत है। देखो बहन, मेरे पास एक काम आया है, उसमें रिस्क तो है पर पैसा भी बहुत है। अच्छा। कान करो, तुम्हें एक लड़के के कमरे में जाकर उसके साथ जमीन पर लेटना है। जब सभी आ जाए तो काम हो जाएगा। इस काम को तो मैं बड़ी आसानी से कर लूंगी। थैंक यू बहन, मैं तुम्हारा ये शान कभी नहीं भूलूंगी। हो गया मेरे बॉस का काम। तो वो लड़की बैंक में थी जिसने तुम्हें ये काम दिया है। हो ना हो, कोई तो दुश्मनी है उसकी सीनो के साथ, और ये दुश्मनी बहुत ज्यादा गहरी है। इसलिए सीनो को सावधान रहना पड़ेगा और ऐसे ऐसे अटैक सीनो पर बार बार होंगे। इसलिए हम सभी को उसका ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा ध्यान तो मुझे ही रखना पड़ेगा क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, और अगर मेरी जान को कुछ हुआ तो मेरा क्या होगा? रहने दो अयान, इतनी कुछ खास भी नहीं लगी है। चुपचाप अपना हाथ इधर करो। वैसे जब तुम अपने कमरे से बाहर आती हो तो तुम्हारे गाल बहुत चमकते हैं। सच में तुम बहुत सुंदर दिखती हो, मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मेरे गाल चमकने से? और वैसे भी वो मेरी नेचुरल ब्यूटी नहीं है, वो तो मैं मेकअप करती हूँ। अगर मैं साफ साफ कहूँ तो इस बात का एक ही मतलब निकल कर आता है, और वो ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसने तो बड़ी आसानी से कह दिया, पर मैं कैसे कहूँ कि मैं भी उससे प्यार करती हूँ? अयान सीनो, टाइम हो गया है टूटते तारों को देखने का। जल्दी बाहर आ जाओ। वक्त आ गया है लिली, टूटते तारों को देखने का। आओ बाहर चलते हैं। अभी तो मैंने टूटते तारे को देखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। वो टूट गया तारा। दोस्तों जरा वहाँ देखो, टूटता तारा। अरे मैंने अभी अभी ही तो उसे देखा था, अब पता नहीं कहाँ चला गया। सीनो, लगता है तुमने डीजे वाली लाइट देख ली होगी। अरे नहीं यार, वो एक टूटता हुआ तारा ही था। परेशान मत हो लिली, क्योंकि मैंने भी उस टूटते हुए तारे को देखा था। याहू! अरे जरा देखो उन सुपरस्टार्स को कैसे नाच रहे हैं। बिल्कुल मजा आ गया। इस कॉन्सर्ट में आकर मेरे सारे पैसे वसूल हो गए। उनकी परफॉर्मेंस को तो देखो यार, मैं तो पूरी फिदा हो गई उन पर। मेरी बहन, क्या तुमने एक चीज नोटिस की? इनकी टीम का एक मेंबर गायब है। अरे वो तो एक लड़की थी जो डांस करने के लिए अपने बाल छोटे करके ग्रुप में शामिल हो गई थी। आप सभी मुझे इस ड्रेस में देखकर चौंक गए होंगे। आज मैं आप सभी को एक सच बताने वाले, और वो ये है कि मैं एक लड़की हूँ। क्या कहा? तुम एक लड़की हो? अयान लूनो, तुम दोनों को ये बात पहले से ही पता थी? अरे यार, अब मैं क्या जवाब दूं? वो दोनों मेरे बारे में पहले से ही जानते हैं। चलो, लिली ने पहले ही बता दिया, नहीं तो हमसे तो बताया ही नहीं जाता। अब वक्त आ गया है स्टूडियो और टीम को छोड़कर जाने का। कितने याद आएंगे वो पल जब हम साथ में मस्ती करते थे, साथ में बर्थडे बनाते थे और हर चीज में एकता बरतते थे। ये पल हमेशा मुझे याद रहेंगे। पर अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। तुम कहाँ जा रही हो लिली? अब तो सबको सच्चाई का भी पता चल गया है। हाँ, पर अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। सॉरी अयान, पर अब मुझे जाना पड़ेगा। रुको लिली, तुमने मेरी कल वाली बात का जवाब नहीं दिया है। ये जवाब देने का सही वक्त नहीं है अयान। मैं इंतजार करूँगा। फिर मिलूंगी अयान, वो भी एक जवाब के साथ। लिली मैडम बताइए, आप फेमस टीम से अलग क्यों हो रही है? क्या उनमें कोई डिफेक्ट है? नहीं, वो तो बहुत अच्छी टीम है। मैं तो बस आपको इतना कहना चाहती हूँ कि उस जैसी टीम आपको कहीं नहीं मिलेगी। बस उस दिन के
बाद मैं इस टीम से अलग हो गई। कई बार सोचती हूँ अगर मैं नहीं हटती तो मैं भी स्टेज पर होती, पर मैंने अपनी माँ की बात मानकर नौकरी करने का फैसला लिया है। माफ करना, पर मैं तुम्हें नौकरी नहीं दे सकती। थोड़ी देर पहले आती तो मैं तुम्हें नौकरी दे सकती थी। तुम इस नौकरी के लायक नहीं हो। सर मुझको सब कुछ आता है, मैं इस नौकरी के लायक हूँ। आप मुझे रख लीजिए सर। अपनी काबिलियत साबित करने का मुझे एक मौका तो दीजिए सर। मैं शीशे पर खड़ी रह गई और वो गाड़ी भगा कर ले गए। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। ये क्या? ये तो आखिरी कंपनी थी जिसमें मैंने इंटरव्यू दिया है। शायद तुम मेरी कंपनी को भूल गई लिली, पर मैं तुम्हें नहीं भूली। वैसे रईना, तुमने मेरा पता कैसे लगाया? दरअसल आजकल तुम इंटरनेट पर कुछ ज्यादा ही छाई हुई हो। मैंने तुम्हारा ये पोस्टर देखा था जिसमें लिख रखा था कि तुमने टीम को छोड़ दिया है और अब तुम्हें एक नौकरी की तलाश है। बस वहीं से मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दी और तुम्हें ढूंढ लिया। बस लिली, अब जरा अपने पैरों को लगाम दो, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी ही कंपनी में मैनेजर की पोस्ट देना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे इस ऑफर को एक्सेप्ट करोगी? इस मैनेजर की जगह यहाँ है ना कि वहाँ? सारी बात तो ठीक है लिली, पर ये इतनी सुंदर ड्रेस तुमने कहाँ से मंगवाई? मुझे भी बता दो। ये तो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए भी ऑर्डर कर दूंगी। भला इसमें पूछने वाली क्या बात है? सीधा ऑर्डर कर दो। और हाँ लिली, तुम बस इस कंपनी की मैनेजर ही नहीं हो, आज से तुम्हारी किस्मत ही इस कंपनी की किस्मत होगी। तुम्हें ही सब कुछ संभालना है। 2 हफ्ते बाद। दोस्तों, आज आप सभी को यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि हम सभी को सम्मानित कर सके। वर्ल्ड के सबसे बेस्ट डांसर में नाम निकल कर आया है लिली का, और इनके साथ साथ हमने इनकी टीम के कप्तान को भी बुलाया है, प्यारे अयान। ऑल द बेस्ट लिली। तो आज फैसला हो जाएगा कौन सबसे बढ़िया डांस करता है। पता लगाने की क्या जरूरत है? भला कोई टीम का कैप्टन ऐसे ही थोड़ी ना बन जाता है। अयान, कुछ तो ख्याल करो। मेरी इज्जत का ऐसे बेइज्जती क्यों कर रहे हो? लिली, मैं तो मजाक कर रहा था, बुरा मत मानो। दोस्तों, यही थी हमारी टीम में सबसे बेस्ट डांसर। हमेशा मेरी टीम को खुश करने के लिए मुझे ही कुर्बानी देनी पड़ती है। यकीन नहीं हो रहा, अगले महीने हम दोनों की शादी है। चलो चलो कमोन यार, अब दोनों एक दूसरे को किस करो। अयान मेरे भाई, अब देरी मत करो और जल्दी से हमारी होने वाली भाभी को किस करो। अब वक्त आ गया है हमारे प्यार को साकार करने का, हमारे इस रिश्ते को एक नया जीवन देने का। चलो दोस्तों, इस जर्नी को यहीं खत्म करते हैं।